बच्चों, आज हम अपने पाठ में अपनी भाषा मड़ी बुक से एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे मित्र वृक्ष। और ये एक संवाद है। संवाद बच्चों, संवाद को इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग्स। जैसे जब कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आप मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और उन दोनों की बातों को ऐसे का ऐसे ही अगर पाठ में लिख दिया जाए तो उसे संवाद कहते हैं। ठीक है, अब हम अपनी किताब खोलते हैं और देखते हैं कि उसे संवाद क्यों कहा गया है। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं। ये है पाठ 14, पेज नंबर 109 और पाठ का नाम है हमारे मित्र वृक्ष। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसा कि चित्र में बना हुआ है, यहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग बने हैं और 4 बच्चे बने हैं। ठीक है, अब ये संवाद इन्हीं लोगों के बीच में चल रहा है, यानी कि इन चारों बच्चों ने जो जो कहा और इन बुजुर्ग ने जो जो कहा, वो सारे संवाद को, वो सारे डायलॉग्स को वैसे का वैसे ही इस पाठ में लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको संवाद कहेंगे। इस पाठ को कहानी नहीं कहेंगे, ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक संवाद है। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। हमारे मित्र वृक्ष। ठीक है, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। पाठ पढ़कर जाने कि पेड़ पौधे से क्या क्या लाभ होता है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आप एक पेंसिल भी अपने साथ में रखिए, जिससे जो भी मुश्किल शब्द आते जाएंगे, कठिन शब्द आते जाएंगे, उनको हम रेखांकित करते चलेंगे और बाद में हमें उनका अभ्यास भी करना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे ये सब हमारे लाभ के लिए होता है, इनसे हमें बहुत लाभ होता है और इसीलिए इन्हें हमारे मित्र भी कहा गया है। मित्र मतलब दोस्त। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि पेड़ पौधों से हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। श्यामल। श्यामल मतलब इनमें से एक बच्चे का नाम है श्यामल। कुल 5 लोगों के बीच में संवाद है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो कुल 5 नाम आएंगे। पहला नाम आया श्यामल। दादाजी, आप बगीचे में क्या कर रहे हैं? ठीक है, दादाजी। अब दादाजी ने बोला, मैं इन पौधों को पानी दे रहा हूँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित रखते हैं? ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण जीवंत बना रहता है। बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे गई है कि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं। वातावरण मतलब हमारे चारों तरफ जो हवाएं चल रही हैं, वो वातावरण हुई। ठीक है, अब ये पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित मतलब ठीक कैसे रखते हैं? मतलब ये जो हवाएं हैं, उनमें पेड़ पौधों का क्या रोल है, वो कैसे पेड़ पौधे हवाओं को संतुलित रखते हैं, ठीक रखते हैं? तो वे यानी कि पेड़ पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बच्चों, आपको ये पता है कि नहीं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सी गैस अंदर लेते हैं? क्या वायु में से हम लोग क्या अपने शरीर के अंदर लेते हैं? और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग क्या बाहर छोड़ते हैं? तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जब सांस लेते हैं तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि हमारे वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वो पेड़ पौधों से आती है। पेड़ पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जितनी हमारे मनुष्य के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाली हुई होती है, वो कौन ले लेता है? वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। इसी तरह वो वातावरण को संतुलित रखते हैं।
ठीक है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम तो पेड़ पौधे यही करते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, हम जिंदा ही कैसे रह पाएंगे। तो उसके बाद ही तो सारी बात शुरू होती है, सबसे पहले तो जिंदा रहने की ही बात शुरू होती है। तो जिंदा रहने के लिए अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो कहाँ से आती है, वो आती है इन पेड़ पौधों से। ठीक है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ देते हैं, सांस के द्वारा उसको बाहर कर देते हैं, वो वातावरण में से कौन गायब कर देता है, वो यही पेड़ पौधे गायब कर देते हैं। वो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने को ले लेते हैं। इस तरीके से वो वातावरण को संतुलित रखते हैं और हमारे पर्यावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को जीने लायक बना रहने देते हैं। ठीक है, अगर मान लो सोचो कि पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है, चारों तरफ से घर घर घर, सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं हैं, तो ये जितने भी मनुष्य हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी, उनको क्या कोई वातावरण से हटा पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे तो है नहीं, तो उनको कोई नहीं हटा पाएगा, वो उसी वातावरण में रहेगी। और यही धीरे धीरे जब पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मनुष्य को जीने में, सांस लेने में बहुत तरीके की तकलीफ़ें होने लगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो गई कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, वो ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ के कठिन शब्दों को भी हम लोग रेखांकित करते चलते हैं। पर्यावरण संतुलित, आप रेखांकित करिए, वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ही शब्द है, ऑक्सीजन और जीवंत। ठीक है, यहाँ पे इन कठिन शब्दों को रेखांकित करिए, आगे चल के हम इसका अभ्यास करेंगे। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। चलो अब देखो आगे दूसरा नाम आया, एक और बच्चे का नाम विश्वास। दादाजी पर्यावरण क्या होता है? अब उन चारों में से एक बच्चे ने पूछा कि दादाजी पर्यावरण होता क्या है। अब दादाजी उसका उत्तर दे रहे हैं, पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, अच्छा बताओ पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का वातावरण। बच्चों, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सभी हमारा पर्यावरण हुई। ठीक है, अब अच्छा बताओ पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? अब दादाजी ने बच्चों से पूछा। तब दूसरे बच्चे ने बोला, यानी कि मतलब अब तीसरे बच्चे का नाम आ गया शिवानी। शिवानी ने बोला, मैं बताती हूँ, पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियाँ, छाया और औषधियाँ देते हैं। ठीक है, दादाजी बोले, बहुत बढ़िया बच्चों, वर्षा भी पेड़ों के कारण ही होती है। अधिक वर्षा होने पर ये वृक्ष यानी कि ये पेड़ ही मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बच्चों, अब मिट्टी का कटाव क्या होता है? कभी आपने हो सकता है कि न्यूज़ में कहीं देखा हो या टीवी में कभी सुना हो कि बहुत बारिश होने से किसी जगह की ज़मीन खिसक गई या मिट्टी खिसक गई। शायद कभी आपने देखा हो। क्या होता है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तूफान आता है, बहुत ज़ोरों की बारिश होती है, और अगर मिट्टी पेड़ नहीं होते हैं, अगर किसी जगह पे पेड़ नहीं है और वहाँ बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो कच्ची ज़मीन होती है, वो बहने लगती है, वो हवा के पानी के साथ बह जाती है, जिससे बच्चों बहुत नुकसान होता है। इसमें जिनके कच्चे घर होते हैं वो बह जाते हैं, कभी कभी तो पक्के घर भी बह जाते हैं अगर बारिश बहुत तेज़ होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? पेड़ों को लगा के, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पेड़ जितना ज़मीन के ऊपर हमें दिखता है वो ज़मीन के नीचे भी होता है। तो ज़मीन के नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जड़, यानी कि रूट्स। ठीक है, तो यही जो मिट्टी की जड़ें होती हैं, यही ज़मीन के अंदर जा कर के मिट्टी को कस के पकड़े रहती है या बांधे रहती हैं, जिनकी वजह से बारिश होने पर मिट्टियाँ बहती नहीं हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो
खूब तेज़ वर्षा या तूफान आने पर ये मिट्टी बह जाती है, जिनसे लोगों के बहुत नुकसान होते हैं। कभी कभी इनसे बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। ठीक है, अब चौथा बच्चा आया विमल। विमल ने क्या कहा? हाँ दादाजी, हमने पढ़ा है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पानी में बहकर नष्ट होने से रोकती हैं। देखो, जो अभी मैंने समझाया वही यहाँ विमल ने कहा, और अब ये बात आप भी कह सकोगे कि हमने भी पढ़ा है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पानी में बहने से रोकती हैं। कैसे रोकती है? जड़ें जो हैं, पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं, पकड़े रहती हैं, इसीलिए खूब बारिश आने पर भी वो अपनी जगह से नहीं खिसकती। ठीक है, अब दादाजी क्या बोलते हैं? तुमने सही कहा। देखो, वर्तमान में पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि खुली जगह में भी सांस लेना दूभर हो गया है। इसका कारण वनों की निरंतर कटाई है। दादाजी बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चों तुमने सही कहा, लेकिन वर्तमान मतलब आजकल जो प्रेजेंट में चल रहा है, आजकल जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित मतलब कि एकदम गंदा हो गया है, कहीं गंदगी है, कहीं पे आप देख सकते हो कि मतलब फैक्ट्री का इतना गंदा गंदा धुआं निकलता है, या नदियाँ इतनी गंदी हो गई हैं, या हमारे आसमान में इतना धुआं भर गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो गया है, यानी कि गंदा हो गया है, कि खुली जगह में भी सांस लेना दूभर हो गया है। मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ आपको लगेगा आप सांस ले रहे हो तो कहीं मिट्टी आ रही है सांस में, कहीं पे बहुत धुआं आ रहा है सांस लेने में। आजकल लोगों को बहुत तरीके की सांस की बीमारी होती जा रही है, जिन सब का कारण यही पर्यावरण है, खराब प्रदूषित पर्यावरण है। इसका कारण वनों की निरंतर कटाई है, और इसका एक मुख्य कारण है जो लोग पेड़ों को काट काट के घर बनाए जा रहे हैं। आजकल वन मतलब जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि इंसानों को रहने की जगह नहीं है। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसानों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, और उनको वनों को काट के घर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या संवाद हो रहा है। श्यामल, हमारी अध्यापिका कहती हैं कि स्वार्थ के लिए मनुष्य ने पेड़ों को काट डाला, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। श्यामल ने कहा, हमारी अध्यापिका कहती है, यानी कि हमारी टीचर कहती हैं कि स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए मनुष्यों ने पेड़ों को काट दिया, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही बुरा हो सकता है। क्यों बुरा हो सकता है? अभी हमने पढ़ा पेड़ होने से हमें क्या क्या लाभ होता है। हमें फल फूल सब्जियां मिलती हैं। पेड़ नहीं होते हैं, फल फूल सब्जियां महंगी होती जाती हैं, हमें नहीं मिलती हैं, और पर्यावरण प्रदूषित होता जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मनुष्यों को सांस लेने में बीमारी हो जाती है, या कभी खूब तेज़ वर्षा तूफान आने से मिट्टी बहने लगती है। और भी ऐसे बहुत से बुरे परिणाम हैं जो पेड़ों के, वृक्षों के नहीं होने से हमें भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, शिवानी क्या बोली? हमें पेड़ों के विषय में जागरूकता फैलानी चाहिए, वृक्ष लगाने पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो, शिवानी ने एक अच्छी बात बोली कि हमें पेड़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए, और सबको वृक्ष खुद भी हमें देखना चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं, और हमारे आसपास के लोगों को भी हमें कहना चाहिए, समझाना चाहिए कि कम से कम हर साल हमें एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी चाहो तो अपने घर के आसपास अगर कोई ऐसी जगह हो, या घर के अंदर छोटे गमले में या छतों पर आप पौधे लगा सकते हैं। ठीक है। विश्वास, हाँ तुमने सही कहा, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। विमल, चलो हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष लगाएं और पेड़ पौधों का संरक्षण करें। संरक्षण करना मतलब उनकी रक्षा करें। ठीक है, ये सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये संवाद के रूप में लिखा है, यानी कि जो जो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा ही लिखा है, इसीलिए इसको संवाद कहा गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब दादाजी ने क्या कहा? हमारी सरकार भी
वृक्ष लगाओ अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण में जुटी है। यानी कि हमारी सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है, उनको वृक्ष लगाओ अभियान में चला करके लोगों से कह रही है कि पर्यावरण की रक्षा करिए। सभी लोग करेंगे। जब सब लोग एक एक करके लगाएंगे तो आप सोचिए इस देश में कितने लोग हैं, कितने सारे वृक्ष लग जाएंगे। तो यदि आप एक वृक्ष भी पूरे साल में एक बार ही लगाते हैं तो उतना भी बहुत है। तो कोशिश करिए, शुरू करिए। सभी बच्चे एक साथ क्या बोले? ठीक है, हम भी उनका सहयोग करेंगे क्योंकि वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष हमारे हरित मित्र हैं। ठीक है, वृक्ष ही हमारा जीवन है और वृक्ष हमारे कैसे मित्र हैं? हरित मित्र। हरित मतलब हरा होता है। ठीक है, वो हरे हरे होते हैं इसलिए उनको हरित मित्र कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये जो संवाद था इससे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अभी तक शायद आप लोग इतना ही जानते होंगे कि पेड़ से हमें फल फूल सब्जियां मिलती हैं, लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी कि पर्यावरण संतुलित रहता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड दूर जाता है या मिट्टी का कटाव रुकता है। ये सारी चीज़ें भी आपने सीखी। आप लोग भी इसी तरीके से इस पाठ को पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं पढ़ेंगे तो लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए कम से कम, अब आप क्लास 3 में आ गए हैं इसलिए मैं कहूँगी 2 पेज रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग कठिन शब्दों को देख लेते हैं। आप अपनी पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए। वातावरण, औषधियाँ, नष्ट, वर्तमान, प्रदूषित, ठीक है, दूभर, निरंतर, ये सारे कठिन शब्द हैं जो आपको अपने स्कूल की स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में पाठ का नाम डाल करके अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। स्वार्थ, जागरूकता, संरक्षण, हरित। ठीक है, तो इन कठिन शब्दों का अपने स्कूल की स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में पाठ का नाम डाल के 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल के उनको एक के बाद एक लिखिए। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ शब्द आपके लिए कठिन हैं तो आप उनको भी उसमें शामिल कर सकते हैं और उसका अभ्यास ज़रूर करिए बच्चों। ठीक है, उससे आपको ही लाभ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं शब्द अर्थ पे। संतुलित, समान रखना या बराबर रखना, कोई चीज़ को इक्वल रखना यानी कि संतुलित रखना। जैसे कि आप लोग बोलते होंगे अगर आपके भाई बहन हैं और अगर आपकी मम्मी ने कोई अच्छा सा खाना बनाया या मान लो मैगी बनाई या चलो बिरयानी बनाई, ठीक है, तो आप बोलते होंगे कि मम्मी जितना मुझे मिले उतना ही मेरे भाई को भी मिलना चाहिए। आप बराबर दीजिएगा, यानी कि आप संतुलन बना के रखिएगा, उसको संतुलित रखिएगा। ठीक है। पर्यावरण, वातावरण, मिट्टी का कटाव, वर्षा के कारण मिट्टी का कटकर बहना, वर्तमान, आजकल, प्रदूषित, दूषित मतलब गंदा होना, दूभर, मुश्किल या कठिन, निरंतर, लगातार, संरक्षण, रक्षा करना, हरित, हरा। ठीक है, कुल कितने शब्द अर्थ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द अर्थ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है। बच्चों हम लोग अगले पेज पे आ गए, पेज नंबर 112 पे। ठीक है, आपको कॉपी में कैसे करना है पहले मैं वो दिखा देती हूँ। ये आपकी मान लीजिए कॉपी हो गई, आप अपने पाठ का नाम डालेंगे। ठीक है, हमारे मित्र वृक्ष। क नंबर पे शब्द अर्थ करेंगे। ठीक है, क नंबर डालेंगे, शब्द अर्थ करेंगे। कॉपी में जो कुल बुक में कुल जितना शब्द अर्थ है उसको जैसे हम लोग करते चले आए हैं उस तरीके से करेंगे। फिर ख नंबर डालेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बताया शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लघु मतलब छोटा, शॉर्ट। ठीक है, ख नंबर जब शब्द अर्थ खत्म हो जाएगा उसके बाद ख नंबर डालेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसको मैं आपको किताब में ही दिखा देती हूँ। क नंबर पहला लघु उत्तरीय क्या है, प्रश्न क्या है? पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, मैं आपको किताब से समझा रही हूँ, आप इसे अपने स्कूल की भाषामढ़ी कॉपी में करेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे क्या क्या देते हैं बच्चों? हमें फल फूल,
सब्जियां और औषधियां देते हैं। देते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, पेड़ पौधे हमें फल फूल, सब्जियां और औषधियां देते हैं। ठीक है, ये आप अपने स्कूल की कॉपी में करिएगा। प्रश्न 2 आ गया, पेड़ों को किसने और क्यों काट डाला है? अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों ने पेड़ों को काट डाला है। यहाँ पे है भी होगा, क्योंकि प्रश्न में है, तो बच्चों यहाँ पे है भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, पेड़ों को किसने और क्यों काट डाला है? तो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों ने पेड़ों को काट डाला है। ठीक है, अब ग मतलब तीसरा प्रश्न, पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों ये भी हम लोग ने पढ़ा, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। संरक्षण करना मतलब किसी चीज़ की रक्षा करना, तो यहाँ पे उसका अर्थ ही मैंने लिख दिया। संरक्षण भी लिख सकते हैं या रक्षा लिखा है वो भी सही है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये कुल 3 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, ये हम अपने स्कूल की कॉपी में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब फिर से कॉपी में देख लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे करने हैं। बच्चों अब लघु उत्तरीय के बाद आप ग नंबर डाल के करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कुल 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि कुल 2 प्रश्न हैं, जिनमें से पहला वाला प्रश्न मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दूसरा वाला आपने जो इस पाठ से पढ़ा और समझा है उसी के आधार पर दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, अपने आप करना है, ना किसी से पूछना है, ना अपनी। अगर आपको ज़रूरत है तो पहले एक बार पूरा पाठ पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, लेकिन देख करके नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पेड़ों की कटाई से क्या क्या हानियां होती हैं? हानि मतलब नुकसान। पेड़ों की कटाई से क्या क्या नुकसान होता है या हानियां होती हैं? तो इसको देखो, मैंने एक नए तरीके से लिखा है, आप लोग भी इसे समझिए। पेड़ों की कटाई से निम्नलिखित हानियां होती हैं। निम्नलिखित बच्चों आपके लिए नया शब्द आया है, निम्नलिखित। ठीक है, मतलब नीचे लिखी, जो यहाँ पे नीचे लिखी हैं हानियां पेड़ों की कटाई से, वो हानियां होती हैं। ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ, पेड़ों की कटाई से निम्नलिखित हानियां होती हैं। क्या क्या हानियां हैं देखते हैं, पॉइंट वाइज हानियां लिखेंगे। ठीक है, क नंबर पे पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, ख नंबर पे ऑक्सीजन की कमी होती है। कैसे होती है वो भी हमने पाठ में पढ़ा। और ग नंबर पे अधिक वर्षा के कारण भूस्खलन हो सकता है। बच्चों भूस्खलन एक नया शब्द आया, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा ना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी बह जाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं, मतलब ज़मीन खिसक जाती है, तो उसी को भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, तो अधिक वर्षा के कारण भूस्खलन हो सकता है, और भी बहुत सारी हानियां हो सकती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे 3 हानियां लिखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आप इसी प्रकार करेंगे। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है आपकी किताब में कि वातावरण में प्रदूषण का क्या कारण है, किस वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना पॉल्यूटेड हो गया है, ये जो हमारा वातावरण है, ये जो वर्तमान में आज प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, आजकल इतना पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, यही है क्वेश्चन कि वर्तमान में प्रदूषण का क्या कारण है। तो ये आप पाठ पढ़े हैं, आप उसके आधार पर और अपनी बुद्धि के आधार पर कुछ और सोच करके ये ध्यान रखिएगा कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग आंसर है। इसको छोटा सा 1 लाइन का 2 लाइन का लिख करके ख़त्म नहीं करना है, इसको अपने से सोच के इसका आप उत्तर अपने आप करिए। ठीक है, तो क्या क्या हो गया बच्चों, शब्द अर्थ हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुआ। अब उसके बाद घ नंबर पे आ जाते हैं, वाक्य बनाइए। ठीक है, ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। 4 वाक्य हैं, इन पे आप वाक्य बनाइएगा।
बगीचा, पर्यावरण, प्रदूषण, वृक्ष। ठीक है, तो ये क ख ग घ ये आप अपने स्कूल की भाषामणि कॉपी में करेंगे, और जो कठिन शब्द हम लोग ने रेखांकित किए हैं वो उसका अभ्यास आप अपने स्कूल की स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। गुड डे।